सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त भाइयों बहनों मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय और भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। प्यारे भाइयों, आज के इस वीडियो का विषय है ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है। मित्रों, आज संसार में अनेकों धर्म, अनेकों मत मौजूद हैं और हर धर्म और हर मत के अनुसार सब धर्मों ने अपने अपने बुद्धि और अपने अपने शास्त्रों अनुसार अपने अपने ईश्वर के अलग अलग स्वरूप की कल्पना की है। मगर क्या यह वास्तविक सच है? नहीं, यह वास्तविक सच नहीं है। वास्तविक सच यह है कि परम ब्रह्म परमेश्वर एक ही हैं। इस संसार के ईश्वर एक ही हैं, अनेक नहीं हैं। और इसका सबसे सटीक वर्णन हमारे सनातन धर्म के वेद और श्रीमद् भगवद गीता में हमें मिलता है। इसका कारण वेद जो हैं वो ब्रह्मा जी द्वारा रचित हैं और श्रीमद् भगवद गीता स्वयं परब्रह्म परमेश्वर ने ही श्री कृष्ण जी स्वरूप में आके धरती पर बोली है। तो इन दोनों वेद और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप अव्यक्त बताया गया है, अर्थात वो स्वरूप जिसको कोई नहीं जानता। वो है मगर अपने धाम में है, इस सृष्टि में उनको कोई नहीं जानता उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो मगर भगवान श्री गीता में हमें बताते हैं कि मैं अव्यक्त परमात्मा अपनी इस सृष्टि को अपने विराट विश्व रूप में धारण करता हूँ। वो स्वरूप जो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में हमें दिखाया था, उस स्वरूप में भगवान अपने समस्त सृष्टियों को, समस्त देवी देवताओं को, समस्त धरतियों को धारण कर इस सृष्टि को संचालन करते हैं। मित्रों, इस सृष्टि में परमात्मा की ब्रह्म रूपी शक्ति अर्थात आत्मा रूपी शक्ति ही सबको चेतन शक्ति देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सृष्टि में परमात्मा ब्रह्म रूप में मौजूद है। परमात्मा परब्रह्म की ब्रह्म रूपी शक्ति ही इस सृष्टि का संचालन कर रही है, इसको ऐसे कहा जा सकता है। अब इस ब्रह्म रूपी शक्ति को अलग अलग यंत्रों द्वारा इस सृष्टि में संचालित किया जाता है। उदाहरण के लिए श्री ब्रह्मा जी रूप में परमात्मा की शक्ति सबका धारण और पोषण कर रही है। श्री कृष्ण शिव रूप में सबका संहार कर रही है। श्री ब्रह्मा जी रूप में सबका सृजन कर रही है। आदि शक्ति दुर्गा यानी त्रिगुणात्मक प्रकृति के रूप में कर्म विधान चला रही है। इस सृष्टि में अच्छाई बुराई रूपी गुण अवगुण दे रही है। मित्रों, इस प्रकार इस जड़ चेतन के सहयोग से परमात्मा की सृष्टि चल रही है। मित्रों, परमात्मा के कारक देवता सृष्टि के कारक तत्व हैं। अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती, ये सब परमात्मा के कारक तत्व हैं जिनके द्वारा ये सृष्टि सुचारू रूप से चलाई जा रही है। तो हम ये जान सकते हैं कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर है, जिनको अव्यक्त बोला गया है, और उनकी ब्रह्म रूपी शक्ति इस संसार को संचालित कर रही है। तो मित्रों, अब हमारे अनेकों मत में देवी देवता, त्रिदेवी, ये सब कौन है? मित्रों, यह सब जड़ चेतन से बने ईश्वर की माया है। इनके वास्तविक दिखाई देने वाले स्वरूप माया द्वारा रचित है और इनके अंदर जो शक्ति है वो चेतन स्वरूप आत्मा परमात्मा की शक्ति ब्रह्म है। तो ईश्वर कहते हैं हमें गीता में कि जब मनुष्य मेरी माया के से द्वारा भ्रमित होकर इस माया के सुख को, इस शरीर को सच समझ बैठता है और इन्हीं सुखों में लिप्त होकर जीवन जीता है, तो मेरी ही इच्छा से मेरी प्रकृति उन मनुष्यों को मुझसे दूर कर देती है। यह सच भगवान ने अध्याय 7 श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 23, 21 और 20 और 21 में बताया है। मित्रों, भगवान कहते हैं, मैं सबके हृदय में आत्मा रूप में विराजमान हूँ और अंतर्यामी बनकर सबका हृदय का भाव देख रहा हूँ। जो मुझसे ज़्यादा महत्व मेरी माया को दे रहे हैं, वो मेरी माया में उलझे इस जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं। मैं ही उनकी श्रद्धा अपने सृष्टि के कारक देवताओं में और इनमें स्थिर कर देता हूँ। वो मुझसे दूर हुए इन्हीं को भजते हैं, सांसारिक सुख पाते हैं, दुख भी पाते हैं और जन्म मरण चक्र में 1,84 चक्र में भटकते रहते हैं। मगर जो मनुष्य मेरी भक्ति करते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं, वो धीरे धीरे मेरी माया के प्रभाव से मुक्त होकर मुझ तक पहुँच सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे निराकार स्वरूप की भक्ति बहुत कठिन है, कारण कि मेरे अव्यक्त स्वरूप, अनजान जो स्वरूप जिसको कोई जानता नहीं, उसका ध्यान बड़ा मुश्किल है।
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो मेरे सगुण स्वरूप श्री राम स्वरूप श्री कृष्ण स्वरूप की भक्ति करे, उसका उसका ध्यान करे, उनसे एक प्रेम का रिश्ता बना के उनसे अन्य निष्काम भक्ति करके मनुष्य आसानी से इन 3 गुणों की माया के भ्रमित जाल से निकलकर ईश्वर तक पहुंच सकता है। मित्रों, एक सत्य यह भी है कि वास्तव में यह संसार में एक ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। जो कुछ है वो परब्रह्म परमेश्वर ही है। वही अनेक स्वरूप में बटकर इस सृष्टि को चला रहा है। यह तत्व ज्ञान है जो हमें साधना के द्वारा प्राप्त होता है। यह हम सुनकर कभी नहीं महसूस कर सकते, ये अनुभव की चीज़ है और अनुभव केवल ध्यान साधना द्वारा संभव है। ध्यान साधना द्वारा जब मनुष्य उस परब्रह्म के अंश ब्रह्म का अनुभव कर लेता है, तब वो परब्रह्म के स्वरूप का आभास कर लेता है कि वो परब्रह्म कितना विशाल है। वास्तव में जो परब्रह्म है और ब्रह्म है, ये उसी प्रकार है परब्रह्म सागर और ब्रह्म सागर की बूंद। तो दोनों में तात्विक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, मगर ये अंतर है कि ब्रह्म बहुत सूक्ष्म अंश है और परब्रह्म अविनाशी है, अजन्मे है और अव्यक्त है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।